राम मंदिर दान विवाद पर सियासी भूचाल, आखिर किसका नाम लेने से बच रहे बृजभूषण शरण सिंह। राम मंदिर दान को लेकर उठे सवालों से मची हलचल। बृजभूषण शरण सिंह का बयान बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय। मैं सच नहीं बोल सकता, इस एक लाइन ने बढ़ा दिया राजनीतिक तापमान। आस्था, राजनीति और पारदर्शिता पर खड़े हुए बड़े सवाल। क्या जांच होगी या विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपका अपना अर्जुन मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच छेड़ दी है। एक ऐसा सवाल जो करोड़ों राम भक्तों के मन में उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या है कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा कैमरे के सामने कहता है कि वो सच बोलने की स्थिति में नहीं। दर्शकों, ये मामला केवल राजनीति का नहीं, ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ। ये मामला उस स्थान से जुड़ा है जहां देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, जहां लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। ऐसे में जब किसी प्रकार का विवाद या आरोप सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, इस वीडियो में जिन आरोपों या दावों की चर्चा होगी उनका स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, इसलिए हम किसी भी आरोप के तथ्य के रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक बहस और राजनीतिक बयानों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जरा पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। कुछ समय से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोग मंदिर प्रबंधन से जुड़े सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग इन आरोपों को निराधार भी बता रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया। सवाल था कि मंदिर के दान और उससे जुड़े विवादों पर उनका क्या कहना है। जवाब में जो प्रतिक्रिया सामने आई उसने बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हैं और वो इस समय खुलकर सब कुछ नहीं कह सकते। अब यही बयान चर्चा का केंद्र बन गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान कई तरह की व्याख्याओं को जन्म देता है। कुछ लोग इसे आंतरिक राजनीतिक संघर्ष से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे दबाव की राजनीति बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि जब तक ठोस सबूत सामने न आए तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं। दर्शकों, हमें यह भी समझना होगा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। वर्षों के संघर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसलिए मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो क्या उसे संबंधित एजेंसियों को नहीं सौंपना चाहिए? क्या सार्वजनिक मंचों पर दिए गए ऐसे बयान जांच की मांग को मजबूत करते हैं या फिर यह केवल राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है? ये वो सवाल हैं जिन पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पारदर्शिता किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक संस्था के लिए बेहद आवश्यक है। अगर किसी प्रकार का संदेश उत्पन्न होता है तो उसका समाधान तथ्यों और जांच के माध्यम से होना चाहिए। दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट के समर्थकों का कहना है कि ट्रस्ट नियमित रूप से अपने कार्यों और वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर जानकारी देता रहा है और बिना प्रमाण के लगाए जाने वाले आरोप संस्था की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि ये बहस दो हिस्सों में बंट गई है। एक पक्ष कह रहा है कि सवाल पूछना जरूरी है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि बिना प्रमाण आरोप लगाना गलत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दर्शकों, लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन सवालों के जवाब भी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का या संस्था को केवल अटकलों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे मामले में यदि कोई जांच होती है तो उसके निष्कर्षों का इंतजार करना ही सबसे उचित रास्ता हो। फिलहाल देश की निगाहें इस पूरे विवाद पर टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बयान के पीछे सच्चाई क्या है। क्या यह केवल राजनीतिक संकेत है? क्या कोई बड़ा खुलासा आने वाला है या फिर समय के साथ यह विवाद शांत हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है
की आस्था से जुड़े किसी भी विषय पर पारदर्शिता, जवाबदेही और तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या राजनीतिक नेताओं को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण भी सार्वजनिक करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विराट न्यूज 24 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। रणनीति नहीं बना रहे थे। 2023 में कुछ वर्ल्ड चैंपियन हैं और विश्व चैंपियन हैं और वो कुछ रायता फैलाए थे, उसी को समेटने में लगे हैं। कितना तरीका समेटने में लगे हैं। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी अपोजिशन के नेता हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व करते रहेंगे, गलत बयानबाजी करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी वही करते हैं जो पार्टी चाहती है। बंगाल में आपने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब तक की जो सरकार चली, क्या लगता है आपको, क्या आपके उत्तर ला सकते हैं? देखिए, 10 दिन में 20 दिन में सरकार की परफॉर्मेंस को आप नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरीके से वहाँ भगदड़ मची है, ये भगदड़ नेताओं की भगदड़ नहीं है। लगातार आप कह सकते हैं 60 वर्ष से 70 वर्ष से कह सकते हैं आप, लगातार कांग्रेस के समय में भी कुल मिलाकर के यही माहौल रहा जो ममता जी के समय में रहा, ज्योति बसु के समय में भी यही माहौल रहा जो ममता जी के समय में रहा, भट्टाचार्य जी के समय में। यानी कि एक ऐसा पक्ष था जो लगातार दबाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पत्थर पर दूब उगाने का काम किया है। और परिणाम अपने आप में, ये जो भगदड़ मची है, यही परिणाम है कि लोग कितना त्रस्त थे। जनता को छोड़ दीजिए, उनके नेता त्रस्त थे, आज वो पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। केंद्र की कई योजनाएं थी, हालांकि सरकार जैसे बनी वहाँ पर बीजेपी की लागू हो गई, जैसे जीराम जी देखिए वहाँ पर, फिर या आयुष्मान। देखिए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जिम दसनन मा जीव बेचारी, सुनो पवन सुत रहन हमारी। ये शायद विभीषण जी ने कहा था। आज एक वर्ग ऐसा है जो लगातार आज़ादी के बाद से लगातार क्रश किया गया। वो चाहे जो सरकार रही, उन बेचारों को कभी राहत नहीं मिली। सीरियस हो जाते, सीरियस बात करते, सच्चे मुद्दे उठाते, जरूरी मुद्दे उठाते, तो आज कुछ स्थिति दूसरी होती। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। देखिए, मैं एक तो तुरंत मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें तो कोई गारंटी ले सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, पेपर लीक में एक सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम किसका है? वो आप कह लीजिए अधिकारियों कर्मचारियों का है। मंत्री सब जगह जाकर के रखवाली नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरा लगे, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुछ बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है, और जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता है। पेपर लीक कोई नया मामला नहीं है, चाहे जो मंत्री रहा हो, पेपर लीक कोई सिस्टम काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है ये सरकार उस सिस्टम पर प्रहार करेगी, उस सिस्टम को तोड़ेगी जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है, जो बंगाल की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है पेपर लीक का, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार उस सिस्टम को ध्वस्त करेगी और जिसका
उदाहरण मिल चुका है कि बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है।